Hello friends, welcome to Incredible Fisheries, and in this video I am going to tell you about site selection for construction of fish farm. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फार्म के कंस्ट्रक्शन के लिए साइट का सिलेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे। और इसके वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देन फर्स्टली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म, construction of fish farm, site selection is the most important because the factor determines the success of fish farm. Before construction of the pond, the water retention capacity of the soil and the soil fertility has to be taken care because these factors influence the response to the organic and inorganic fertilization in the fish pond. तो सबसे पहले जो साइट की सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है और फर्टिलिटी है उसको हम देखते हैं पॉन्ड कंस्ट्रक्शन से पहले कि वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है और कैसी है, कि वहाँ पे अगर पहले से खेती हो रही है, पहले से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो वो सॉइल उपयुक्त मानी जाती है फिश फार्म के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो जिस साइट का हम सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। सो द साइट शुड बी इजिली एक्सेसिबल बाय द रोड एंड एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द फिश मार्केट फॉर इजिली फिश डिस्पोजल, क्योंकि हमारे फिश को आसानी से मार्केट तक पहुँचाने में इजिली हो। देन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इनपुट सच एज फीड, सीड, फर्टिलाइजर एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी आल्सो अवेलेबल नियर बाय द साइट। जो हमारी पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो कि सीड है, फीड है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं एंड अदर फर्टिलाइजर रिलेटेड मटेरियल्स हैं, वो हमारे साइट के नियरली मिल जाए, हमको आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो उस साइट का हम उपयुक्त मानते हैं फिश फार्म के कंस्ट्रक्शन के लिए। देन जो साइट है शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ वेस्ट लाइक इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, है ना, और मेडिकल और अदर हार्मफुल एक्टिविटीज़। जो साइट है वो पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए और उस पर हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो है वो ना हो। देन अब आते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स। हियर वी कम्स इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सम ऑफ द इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश फार्म। सॉइल, सो द सॉइल क्वालिटी इन्फ्लुएंस द पॉन्ड प्रोडक्टिविटी एंड वाटर क्वालिटी एंड डिटरमाइंस द डेक कंस्ट्रक्शन। सॉइल जो है सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि पॉन्ड प्रोडक्टिविटी एंड डेक कंस्ट्रक्शन पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल परमेबिलिटी आर डिटरमाइंड टू डिसाइड द सुटेबिलिटी ऑफ अ साइट। पॉन्ड बॉटम शुड हैव द एबिलिटी टू होल्ड वाटर। Loamy, clay, loamy, slate and soil, clay soil types are the most suitable for fish pond construction because आप जो है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, हल्की बलुई मिट्टी जो है वो पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी मानी जाती है। कि सॉइल का टेक्सचर एंड सॉइल की परमेबिलिटी भी इस पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह की प्रोडक्टिविटी आपकी पॉन्ड पे होगी। ये सब चीज़ें सॉइल की जो है क्वालिटीज़ को डिसाइड करती हैं कि हम उस साइट का सिलेक्शन किस फार्म के लिए कर रहे हैं। A good quality gravels should not exceed 10%। जो ग्रेवल्स की क्वालिटी है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बलुई मिट्टी जो है वो ज़्यादा बलुई मिट्टी और पथरीली मिट्टी जिस पे ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वो मिट्टी पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए अवॉइड की जाती है। देन हेयर बिकम्स द वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप फिश फार्म का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो आपका कल्चर जो है वाटर बेस्ड ही होगा। आपको वाटर की क्वालिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फिश फार्म बिकॉज वाटर डेप्थ नीड टू बी एडजस्ट एट रेगुलर इंटरवल। नेचुरल वाटर बॉडीज सच एज रिजर्वायर, रिवर्स एंड लेक्स हैव स्टेबल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स लाइक वाटर टेम्परेचर, डिसॉल्व ऑक्सीजन, pH, alkalinity and water hardness when compared to the borewell and well water. The site should be away from flood area। तो जो वाटर का अमाउंट है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए फिश फार्म के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, बिकॉज जो टाइम टू टाइम वाटर का है वो चेंजिंग हमें करना होगा, क्योंकि वाटर चेंज जो वाटर की क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम वाटर के लेवल को स्टेबल करना होगा। सो जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स नेचुरल वाटर बॉडीज़ के हैं, जो झील, झरने, नदियों में जो पानी होता है उसका पानी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में अच्छा होता है बोरवेल या कुएँ से। सो आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके किसी भी नेचुरल वाटर के रिसोर्स के आसपास आपका पॉन्ड हो। सो और जो फ्लड एरिया है जिसमें ज़्यादा बाढ़ आती है उस तरह के एरिया फिश फार्म के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो वाटर शुड नॉट बी एसिडिक और एल्कलाइन इफ फाउंड टू बी सो सुटेबल करेक्शन एंड टू बी डन बाय अप्लाइंग लाइम एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर वाटर में एल्कलिनिटी या एसिडिक ज़्यादा है, एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी ज़्यादा है तो उसको ऑर्गेनिक मैन्योर या लाइम से हम दूर कर सकते हैं। बट आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके वाटर की क्वालिटी पहले से ही मेंटेन हो, तो आपको वाटर क्वालिटी मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आइडियल वाटर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस फॉर अ फिश फार्म। देन pH 6.5 to 8.5
ये जो आइडियल रेंज है वो पीएच की है, कई जगह पे ये डिफर होती है, बट 6.5 to 8.5 पीएच कंसीडर किया जाता है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन बेस पे टोपोग्राफी जो होती है, टाइप्स ऑफ पॉन्ड कंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द लैंड टोपोग्राफी। नॉर्मली फ्लड प्रॉन्स एरियाज एंड पुअर रेनफॉल एरियाज नीड टू बी अवॉइडेड। जो टोपोग्राफी है वो पॉन्ड की साइज, शेप या उस जैसे जो टोपोग्राफी है वो साइट की साइज, शेप या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि आप वहाँ पे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं या आपको उस पर ज़्यादा मैकेनिकल हेल्प लगेगी। सो जो फ्लड प्रोन्स एरियाज हैं और पुअर रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे ऐसी जो टोपोग्राफी वाली एरियाज हैं वो अवॉइड किए जाते हैं फिश फार्म कंस्ट्रक्शन के लिए। एरियाज सच एज इंडस्ट्रियल जोन्स फील्ड विद अंडरग्राउंड ऑयल्स पाइपलाइंस, irregular land area filled with high electricity poles and ridiomast or highly rooted vegetation are not recommended for pond construction। तो ऐसे एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं, ऑयल्स की गैस पाइपलाइंस हैं, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं ज़्यादा हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं जिस कारण से हम वहाँ पे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन हमको इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसका मैनेजमेंट इजीली नहीं हो पाएगा और उसकी टोपोग्राफी बहुत ही उबड़ खाबड़ या फिर साइज शेप में दिक्कत होगी, जिससे हमें पथरीली ज़मीन, उबड़ खाबड़ ज़मीन मिलेगी और उसको हम पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे आपके कल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, जो फर्टिलिटी है वो कम होगी और जो ये एक्स्ट्रा हार्मफुल एक्टिविटीज़ उस साइड पे होंगी तो उससे आपके कल्चर को भी पड़ेगा। तो जो अच्छी टोपोग्राफी है उस तरह के एरियाज़ को हम प्रीफर करते हैं फिश फार्म के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देन इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक्स फैक्टर। इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर प्रीरिक्विजिट फॉर गुड प्रैक्टिस इन एक्वाकल्चर, साइट सिलेक्शन एंड साइट मैनेजमेंट। सो the ecological it is also important to get know the social and economic background of the area and understand the culture and traditional particularly ideas and belief locally associated with aquaculture practices, and the social fabric market and its structure, service directly or indirectly linked with aquaculture sector such as transportation, storage, wholesale market aspects, etc. to be considered. The land identified for farm should be without legal issues and fish farms should be accepted by the local people. Other factors included availability of labor, electricity, medical facilities and transportation. तो जो सामाजिक और आर्थिक जो कारक हैं वो हमको किस तरह से कंसिडर करने चाहिए अपने फिश फार्म के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, साइट सिलेक्शन के लिए, कि वहाँ का कल्चर जो है, वहाँ का सामाजिक कल्चर, वहाँ का सोशल फैक्टर्स क्या क्या हमारे फिश फार्म के या वहाँ पे फिशिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसके अनुरूप हैं कि नहीं। अगर वहाँ पे पहले से ही एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, वहाँ के समाज में वहाँ के लोग फिशिंग करते हैं, फिशिंग को इंपॉर्टेंट देते हैं, तो ऐसी साइट जो है वो फिशिंग के लिए बहुत, एक्वाकल्चर फिश फार्म के इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि वहाँ के ट्रेडिशनल में पहले से ही फिशिंग और एक्वाकल्चर का वैल्यू होती है। और जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है सोर्सेज की, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेबर के सोर्सेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और अदर जो इंपॉर्टेंट बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, अगर उनकी अच्छी अवेलेबिलिटी है तो हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ गुड साइट फॉर इस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म। सो इन दिस वीडियो मैंने आपको जितनी ज़्यादा हो सके वो जानकारी दी है, एक साइट सिलेक्शन के लिए नॉर्मल जानकारी है, और अगर आपको और भी कुछ लगता है कि इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है या कुछ घटाया जा सकता है तो आप निश्चित ही कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।